सर के पास। और आईएफसीआई को लेकर के सर क्या वाकई में रैली निकल गई है, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एचएफसीएल देख लीजिए फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। प्रदीप सर आप देखिए, और एक समय थोड़ा कम है तो एचपीसीएल भी ले लीजिएगा सर। एचपीसीएल पे अभी क्या करें, एचएफसीएल और एचपीसीएल ओएमसीज में ये रैली कंटिन्यू रहेगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि ओएमसीज में रैली कंटिन्यू होना चाहिए। और ऑलरेडी हमने देखा है कि क्रूड ब्रेंट जिस तरीके से फिर से थोड़ा नीचे आया है, एक तरफा पिटाई हुआ था और बेस बना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से रैली हिंदुस्तान पेट्रोल, चाहे बीपीसीएल देख ले, आईओसी देख ले, मुझे लगता है कि तीनों काउंटर में ही यहाँ से फ्रेश 15 to 20% का अपसाइड पॉसिबल है, शॉर्ट टाइम में ही पॉसिबल होगा। एंड एचपीसीएल अगर हम देखेंगे अभी 408 के आसपास है, तो 430-35 शॉर्ट टाइम में ही नेक्स्ट आने वाला एक दो हफ्ते में जाने के लिए रेडी हो रहा है। फॉर द HFCL आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर बाइंग। इस जोन पे तो मैं बिल्कुल बाइंग नहीं करूंगा। और मैंने 199 195 के आसपास एक बार एग्जिट करने के लिए भी बोला था, देख लिया। 161 तक रिसेंट लो था। फिर से कहीं ना कहीं अभी एक कापा सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन आई बिलीव कि हो गया जितना रैली शॉर्ट टाइम में होना था हो गया। एंड 80-90 से लगातार अगर 200 का हाई और उसके बाद 161 का कहीं ना कहीं एक लो लगाने के बाद फिर से 180, इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, अगर कल को फिर से लोअर सर्किट लगता है ना, तो आपको एग्जिट के मौके नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे टाइम करेक्शन होना है, प्राइस करेक्शन भी अभी होना है। अगर कल को यहाँ से 200 के ऊपर भी आ जाता है तो मैं तो बाई नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो पाएगा। सो मैं फ्रेश एक बार वेट करना पसंद करूंगा। जिनके पास भी है ऐसे आपात सर्किट अभी लगा हुआ है, तो एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचिए। अदरवाइज जिस दिन है फिर से नीचे आएगा, आपको मौका नहीं देगा। 55 का सर एक चीज़ बताइए, ये आईएफसीआई को जो आग लगी हुई है क्या करें सर? फिर से इंट्राडे हाई पे आ गया, 6.25% की तेजी 90 रुपए पे आ गया है। बहुत लोग कह रहे हैं दूर हो जाइए, आपकी राय क्या होगी अभी आईएफसीआई को लेकर के? 90 रुपए पे कैसा लग रहा है सर आपको? सर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक 60 रुपए पर, 62 रुपए पर हमने अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कॉल दिया था 3 महीने के नजरिए से, और 92 के टारगेट्स दिए हैं सर। आज प्रॉफिट बुक कराया है। और मैं यही बोलूंगा कि अभी यहाँ से और रैली स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है, तो एक बार चाहे वो कोई भी हो, हमारे क्लाइंट हो या कोई भी जो व्यूअर्स भी हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द स्टॉक में बढ़िया रैली बन चुकी है। तो कहीं भी 10% 15% का डिप आएगा, दोबारा फिर खरीदेंगे। देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि एनएससी के आईपीओ का कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्राइस एक्शन में देखने को मिलता है। ऑल्दो अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट पहले से ही सारी चीजें डिस्काउंट करता है। तो इसीलिए अगर कोई अनाउंसमेंट आए उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, इससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट आप बुक करते चलिए। और 60 62 70 वाला जिसने खरीदा हुआ है, तो एक हैंडसम 25-30% 40% तक का रिटर्न स्टॉक डिलीवर कर रहा है, एक बार बुक करने की सलाह है। अदरवाइज स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, जस्ट ट्रैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई ऐसा ट्रैपिंग का अनाउंसमेंट आ जाए या फिर कुछ कोई फेलियर का अनाउंसमेंट आ जाए तो स्टॉक में करेक्शन आए, तो इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और जो लोग रिस्क लेके होल्ड करना चाहते हैं, चार्ट्स में कोई खराबी नहीं है, कंटिन्यूस तेजी में है, और 95 भी बना सकता है, 100 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि बहुत लोग कि खरीद ले क्या अब आज की रैली को देख के, तो अब अवॉइड है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह। ठीक, क्लियर कट अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर आईएफसीआई को लेकर के, ठीक है।